हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल्स के पार्ट फर्स्ट में अपन ने मॉडल्स की बेसिक जानकारी और मॉडल्स के जो प्रकार हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, इनकी बेसिक जानकारी अपन प्राप्त कर ली थी। और कैन और कुड का प्रयोग भी अपन ने पिछले वीडियो में यानी पार्ट फर्स्ट में सीख लिया था। और जो शेष मॉडल है इनकी जानकारी अपन इस पार्ट में करते हैं। जैसे वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग अपन को पास्ट हैबिट का अर्थ होता है भूतकालिक आते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना, प्रेफरेंस, किसी को तवज्जो देना, किसी का मान सम्मान करना। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन पहला वाक्य देखते हैं, यू लेंड मी योर पेन, इसमें आएगा वुड। दूसरा सेंटेंस है, आई लव फिल्म म्यूजिक इन यंग एज, यानी पास्ट हैबिट के बारे में बताया गया है कि मैंने जवानी की उम्र में म्यूजिक यानी फिल्मों का आनंद मैंने लिया था, मैं प्रेम करता था, तो यहाँ आएगा वुड। अगले सेंटेंस में यहाँ प्रेफरेंस बताया गया है कि यू लाइक सम टी, प्रेफरेंस की जानकारी दी गई है, इसलिए यहाँ आएगा वुड। चौथा सेंटेंस है वो है इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, अगर यह सेकंड फॉर्म है तो यहाँ आएगा वुड, और अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ आएगा विल। तो इफ आई डिड स्टॉप हिम ही वुड स्मोक टू मच। वैसे आई डिड स्टॉप हिम ही वुड स्मोक टू मच। इसमें इम्पॉसिबल कंडीशनल है, इसमें प्रेफरेंस बताया गया है, किसी को तवज्जो दी गई है, और ये पास्ट हैबिट के बारे में बताया गया है, और ये पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कुड से और कम अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वहां आता है वुड, और नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट आता है तो वहां आता है कुड का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह है शुड का प्रयोग, तो शुड में एडवाइस, किसी को सलाह दी जाती है। मॉरल ड्यूटी, किसी का नैतिक कर्तव्य में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। मॉरल ड्यूटी, नैतिक अधिकार, बाध्यता, और सजेशन, सुझाव, तो उन सब में सेंटेंस के भाव को देखकर अपन शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो यह है हमारी मॉरल ड्यूटी, तो यह आएगा शुड। अगला सेंटेंस है, यू वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स, आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, यह आपको एडवाइस दी गई है, इसलिए यह आएगा शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, अगर किसी सेंटेंस के अंदर लेस्ट का प्रयोग किया गया है तो अपन को बिना कुछ सोचे समझे, बिना सेंटेंस का भाव समझे शुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करने पर? लेस्ट का। अगर सेंटेंस के अंदर लेस्ट का प्रयोग है तो अपन को शुड का प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस है, चिल्ड्रन बाथ डेली, यह अपन को एडवाइस दी गई है या सजेशन दिया गया है कि बच्चों को प्रतिदिन स्नान करनी चाहिए, यू शुड। हमें डॉक्टर से मेडिसिन प्रतिदिन या उनकी सलाह अनुसार लेनी चाहिए, तो वहां भी डॉक्टर से मेडिसिन लेते समय अपन शुड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अपन मे का प्रयोग, मे और माइट। तो मे प्रेजेंट टेंस में होता है और माइट पास्ट टेंस में होता है। जैसे परमिशन, अब इसमें परमिशन कैन में भी परमिशन होता है और मे में भी परमिशन होता है। कैन में परमिशन लेने के लिए कैन आता है, और परमिशन देने के लिए परमिशन का अर्थ होता है अनुमति। तो परमिशन कैन और मे, इसमें एक भी चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर किसी से परमिशन लेनी है तो कैन का प्रयोग करना है, परमिशन लेने के लिए कैन आई गो होम, तो वहां आता है कैन, और किसी को परमिशन देनी है तो वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है, नहीं कि कैन का प्रयोग। पॉजिबिलिटी, संभावना होने पर मे का प्रयोग किया जाता है। विश, कामना, रिक्वेस्ट, निवेदन, ब्लेस, आशीर्वाद, पर्पज, उद्देश्य,
होप आशा और कर्ष अभिशाप। इन शब्दों का भाव होने पर अपन मे का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई कम इन सर, यहाँ परमिशन ली गई है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान जी, तो यह आएगा मे। दूसरा सेंटेंस है देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। ये सेंटेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है, इट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, इसलिए आएगा मे। अगला सेंटेंस है यू लिव लॉन्ग, यहाँ आपको ब्लेस आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए आएगा मे यू लिव लॉन्ग। अगला सेंटेंस है आई यूज योर मोबाइल, आई यूज योर मोबाइल, ये आपसे पॉसिबिलिटी या परमिशन ली गई है, तो यहाँ आएगा मे आई यूज योर पेन। तो सेंटेंस के भाव को समझकर आपको मॉडल का प्रयोग करना है, और मॉडल में सब्जेक्ट, नंबर और जेंडर का ध्यान नहीं रखते हुए, जेंडर चाहे कुछ भी हो, चाहे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब माइट रिक्त स्थान में माइट का प्रयोग करते समय में सूचक शब्द पास्ट टेंस में होने पर, अगर यही भाव है और अगर उसी सेंटेंस के अंदर कोई पास्ट सूचक शब्द या पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, तो अपन मे का प्रयोग न करके माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। यानी टुडे की जगह अगर यस्टरडे होता तो माइट का प्रयोग करते। या रिमोट पॉसिबिलिटी, न्यून संभावना, न्यूनतम संभावना होने पर अपन माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई या देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई हो तो इट रेन टुडे, बादल, आकाश में बादल, कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वर्षा लगभग नहीं हो सकेगी, तो यहाँ आ गया माइट। दूसरा है ही ब्लेस्ड दैट, तो यह कौन सा टेंस आ गया? पास्ट टेंस है, इसलिए ये बाकी का सेंटेंस तो लिव लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पास्ट फॉर्म होने के कारण यहाँ माइट का प्रयोग किया जाएगा, माइट। अगला सेंटेंस है द लास्ट वर्ष हैज गॉन, लास्ट वर्ष हैज गॉन, अंतिम वर्ष जा चुकी है, सो ही कम नाउ, यानी अंतिम वर्ष जाने के बाद न्यून संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए आएगा यहाँ माइट। चौथा सेंटेंस है ही वर्क हार्ड सो दैट, तो इसी में भी पास्ट सूचक शब्द है। दूसरी बात, अगर सेंटेंस के अंदर सो दैट का प्रयोग किया गया है तो अपन को माइट का प्रयोग करना है, माइट का प्रयोग करना। तो इसमें जो मूल सूचक शब्द हैं उनको अपन ध्यान में रखते हुए, जैसे परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, रिक्वेस्ट, प्लेस, पर्पज, होप, कर्स, इस प्रकार के सेंटेंस अगर इस प्रकार का भाव देते हैं तो अपन का मे का प्रयोग करना है, और इन्हीं भावों को अगर पास्ट सूचक शब्द इंडिकेट करते हैं तो अपन माइट का प्रयोग करते हैं। और में पास्ट हैबिट, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रेफरेंस, इम्पॉसिबल कंडीशन सेंटेंस में अपन को वुड का प्रयोग करना है, और एडवाइस, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन और सजेशन का भाव देने पर अपन को शुड का प्रयोग करना है, और सेंटेंस के भाव को अच्छी तरह से समझकर ही शुड, वुड, मे और माइट का प्रयोग करना है। मस्ट का प्रयोग और टू का प्रयोग। अब मस्ट में नेसेसरी, अनिवार्यता, कंपल्सरी, अनिवार्यता, सर्टेनिटी, निश्चिंतता, कमांड, आदेश, डिटरमिनर्स, दृढ़ निश्चय। तो अगर सेंटेंस के अंदर नेसेसरी, कंपल्सरी, सर्टेनिटी, कमांड, डिटरमिनर्स, ऑर्डर इस प्रकार का भाव हो तो अपन को मस्ट का प्रयोग करना है। तो मस्ट और शुड में है, शुड के अंदर अपन का जो मॉरल एडवाइस या निर्देश दिए जाते हैं जिसमें अपन को बाध्यता नहीं है, लेकिन मस्ट में अगर हम उस सेंटेंस को, अगर भाव को अपन फॉलो करते हैं तो अपन पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स वियर स्कूल यूनिफॉर्म,
यानी विद्यार्थियों को विद्यालय पोशाक पहननी चाहिए। तो इसमें कंपल्सरी है, इसलिए आएगा मस्ट। 1. ओबे ट्रैफिक रूल्स। अगर अपन यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें चालान का भुगतान करना पड़ता है, इसलिए यह हमारे लिए बाध्यता है कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा मस्ट। अगला सेंटेंस है यू आर इल सो यू गो टू हॉस्पिटल। तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। अगर अस्पताल नहीं जाएंगे तो अपन बीमार हैं और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, इसलिए अपन लाइफ को देखते हुए हमारा जो सर्टेनिटी है कि हमें जाना चाहिए, तो वहाँ आएगा मस्ट। अगला सेंटेंस है द सोल्जर्स फॉलो द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर्स। सोल्जर्स मीन्स सैनिकों को अधिकारियों के आदेश का फॉलो अनुसरण करना चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट मिलता है, इसलिए वहां भी आएगा मस्ट। अगला है यू गो देयर। आपको वहां जाना चाहिए, अन्यथा आपको सजा मिल सकती है, इसलिए या वहां आपको जाना बाध्यता है, इसलिए यहाँ मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब मस्ट और शुड को आप अच्छी तरह से, शुड में उतनी बाध्यता नहीं है, शुड में नैतिक करते हुए आपको सुझाव है मानो या नहीं मानो, लेकिन मस्ट में आपके लिए बाध्यता है, आपको मानना ही पड़ेगा। अब है ought to। ought to शुड का समानार्थक शब्द है। ought to का अर्थ चाहिए होता है, मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है और शुड का अर्थ भी चाहिए, इसमें बाध्यता है। लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी या एडवाइस, मोरल ऑब्लिगेशन मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता, मोरल ड्यूटी नैतिक करते हुए और एडवाइस सलाह नैतिक बाध्यता, नैतिक कर्तव्य और सलाह। और इसमें सजेशन भी होता है कि वी लव आवर कंट्रीज, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो यह होता है ought to। ही विन द रेस, उसे रेस या दौड़ जीतनी चाहिए, तो यह आएगा ought to। चिल्ड्रन रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, बच्चों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यह आएगा ought to। यू रीड द गीता, तुम्हें गीता का अध्ययन करना चाहिए, तो यहाँ भी आपको मॉरल ड्यूटी है, आपको ये सलाह दी जाती है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, ये भी आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है, और ये आपकी मॉरल ड्यूटी या आपको सलाह दी जाती है कि आपको ये रेस जीतना चाहिए। अब मस्ट के अंदर अगर नॉट नेसेसरी या नॉट कंपल्सरी या अनसर्टेनिटी या अनकमांड या अनडिटर्मिनेशन या प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन, अगर सेंटेंस में इस प्रकार के भाव या नकारात्मक सूचक कोई शब्द है तो अपन को मस्ट नोट का प्रयोग करना है। किसका करना है? मस्ट नोट का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस में नकारात्मकता का भाव दिया गया है या प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिशन या फॉरबिडन दिया गया तो अपन को मस्ट के साथ नोट का प्रयोग मसंट भरना है मस्ट के स्थान पर। अगला सेंटेंस है शैल या विल का प्रयोग, शैल या विल का प्रयोग। अब नॉर्मल सेंटेंस में अंदर अपन आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ अपन विल का प्रयोग करते हैं। यानी आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस का भाव प्रॉमिस, वादा, डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय, थ्रीट, धमकी, वार्निंग, चेतावनी, विलिंगनेस, इच्छा, इंटेंशन, इरादा, इस प्रकार के भाव हो तो अपन को इनका विपरीत करना है। विपरीत क्या करना है? ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ
शैल का प्रयोग करना है, और आई वी के साथ विल का प्रयोग करने से वो मॉडल्स बन जाते हैं और उसमें प्रॉमिस या थ्रेट, डिटरमिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, विल एक्सप्लेन, इंटेंस इनका भाव हो जाता है। जैसे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो इसमें आई के साथ सेल ने आकर आई के साथ विल का प्रयोग होगा। वी के साथ सेल का प्रयोग न होकर वी विल बिल्ड ए हाउस, इसमें अनिवार्यता जो प्रॉमिस, डिटरमिनेशन, थ्रेट, वार्निंग है वो भाग आ जाता है। जैसे यू के साथ विल आता है नॉर्मल सेंटेंस में, लेकिन यू के साथ अगर अपन सेल भरेंगे तो उसमें अनिवार्य यू सेल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए एक घड़ी लानी चाहिए। दे सेल दिस हाउस, तो यह आएगा दे के साथ सेल का प्रयोग होगा। तो आपको अच्छी तरह से इस चीज का ध्यान रखना है कि नॉर्मल सेंटेंस में आई वी के साथ सेल और अदर के साथ विल का प्रयोग होता है, और मॉडल के अंदर अपन उनका बिल्कुल विपरीत अर्थ, यानी आई वी के साथ विल का प्रयोग और अदर के साथ सेल का प्रयोग करने से ये जो मूड है या मूड जो सूचक शब्द है उन सूचक शब्दों का अनुसरण हो जाता है।